हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हम अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्काईवे क्लासेस में आपका हम स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम भिन्न का जोड़ सीखते हैं और वो भी पूर्णांक में भी सीखेंगे। पूर्णांक में कैसे बनाया जाता है वो भी सीखते हैं। पहले हम यहाँ पर ऊपर में जो 3 प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे, फिर नीचे में भी 3 प्रश्न है, ये तीनों प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। आप वीडियो में बने हुए रहिए। जैसे कि पहला प्रश्न मेरा दिया हुआ है 7/2 प्लस 8/4। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ में यही बात ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2, इस 2 और ये 4, पहले हम 2 और 4 का एलसीएम कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम कर लेंगे। हमने इसको अब क्या करेंगे, कटाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी अब यहाँ पर मेरा क्या बचा, 2 गुना ये 2 रहा, मतलब 2 और 2 4, यानी 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, मेरा 4 आया। बाबू हमने यहाँ पर डांट फाड़ देंगे इसी तरीके का, यहाँ पर रख देंगे हम 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 4 में अब हम भाग लगाएंगे। बगल में हम भाग लगा देते हैं। इस 2 को 4 में भाग लगाता हूँ तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो मेरे भाई साहब यहाँ पर कितना आया, 2। अब इस 2 को 7 में गुना कर दो, 7 दूना 14, तो यहाँ पर हमने 14 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, फिर इस 4 और इस 4 को फिर हम भाग देंगे बगल में, तो 4 भागा 4, तो 4 एकम 4 आ गया। तो मतलब यहाँ जो 1 आया, अब इस 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे। तो 1 को अगर हम 8 में गुना करेंगे तो भाई 8 ही आएगा, बराबर है तो बराबर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे। जैसे कि 8 4 12, भाई 12 आ गया। अब ये 1 है, हासिल 1 तो 2 आ गया, यानी 22/4 पहला का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे कि 5 7 प्लस 8/3, हमने क्या बोले, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर पहले हम एक डांर फाड़ देते हैं, ठीक है। 7 और 3, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इसका एलसीएम होगा नहीं तो अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 7 या 21, तो यहां पर हमने 21 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इस 7 को 21 में भाग लगाना है। 7 को 21 में भाग लगाना है, तो यहां पर हमने 7 को रख दिए। अब इधर हम 21 को रख देते हैं। अब क्या करेंगे, 7 या 21, तो मेरे भाई साहब कितना आया, 3 आया। यानी अब इस 3 को क्या करेंगे, अब 5 में गुना कर दो, 5 या 15, तो भाई 15 आ गया, प्लस है तो प्लस। पहली बात ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या बोले, 7 और 3 यानी दोनों संख्या का पहले हम एलसीएम करते हैं, ठीक है। एलसीएम करने के बाद नीचे लिख देते हैं। उसके बाद जैसे कि इनमें एलसीएम नहीं हुआ तो गुना करते हैं, यानी 7 या 21, तो 21 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 7 को 21 में भाग लगाना है। 7 को 21 में भाग लगाए तो 3 आ गया, यानी ये वाला जो नीचे वाली संख्या, इन दोनों का क्या किया जाता है, इन दोनों संख्या का भाग लगाया जाता है। भाग लगाने के बाद जो आया भागफल में 3, ठीक है। भागफल में आ गया मेरा 3। अब ये जो 3 है, इसी 3 को गुना कर दो किस में, 5 में, तो 5 में गुना कर दो, यानी 5 या 15, तो आ गया 15। अब फिर हम उसी तरीके का करेंगे, फिर इस 3 को 21 में भाग लगा दो। चलिए हमने 3 को 21 में भाग लगा देता हूं, तो कितना बार में लगेगा, 7 या 21, 7 का 7, 7 में 7 या 21 आता है, यानी ये भी मेरा खत्म हो गया। तो कितना आया यहाँ पर, 7। अब क्या करेंगे, ये जो 7 है, 7 को गुना कर देंगे कितना में, ऊपर वाली संख्या का, 8 7 56, यानी यहाँ पर आ गया मेरा 56। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हो गया मेरा 11, 11 का मेरा आ गया 1। अब हासिल मेरा 1 रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 और 1 6, और हासिल पहले का है 1 7, यानी 71/21, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं लोग, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे कि 2/4 प्लस 5/2 प्लस 8/2।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रश्न है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 3 अंकों वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि 2/4। अब हम उसी तरीके का एक डांड फाड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने बोला 4, 2 और 2 है ना, 4, 2 और 2, इन दोनों का भी हम उसी तरीके का एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 4, 2 और 2, इन दोनों का भी हम तीनों का एलसीएम कर लेते हैं। अब हम इसको भाग लगा देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 4, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, इसको गुना करने के बाद 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया, यानी 4, 2 और 2 का एलसीएम आता है मेरा 4। तो मेरे भाई साहब यहाँ पर हम 4 को रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब फिर हम इस 4 को इस 4 में हम भाग लगा देंगे, है ना, भाग लगाता हूँ। 4 को अगर हम 4 में भाग लगाएंगे तो 4 को 4 में भाग लगाने के बाद मेरा 1 आएगा, तो ये आ गया मेरा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 आया, यानी 4 में 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, तो भाई 4 ही आएगा ना, ये खत्म हो गया, यानी जो 1 आया, अब इस 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, यानी 2 गुना 1 करेंगे तो भाई 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, फिर अब वही काम करेंगे, फिर इन 2 को इस 4 से भाग लगा दो, लगा देता हूँ। 2 को हम 4 में भाग लगाता हूँ, 2 दूनी 4, तो 4, ये भी खत्म हो गया, यानी यहाँ पर जो 2 आया, इस 2 को अब किस संख्या से गुना करेंगे, ये जो ऊपर वाली संख्या है, यानी 5 से गुना करेंगे, यानी 5 दूना 10, तो भाई साहब यहाँ पर हमने 10 रख दी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब हम 2 और 4 को फिर भाग लगाता हूँ, लगा देता हूँ। 2 को हम फिर 4 में भाग लगाता हूँ, ध्यान दीजिए, 2 को 4 में भाग लगा दिए, 2 दूनी 4, कितना आया 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, वही ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, तो 16 आ गया, बराबर है तो बराबर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने वही बोली, फिर से समझिए, मैं पहला काम हम ये करेंगे, 4, 2 और 2, इन सभी का एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 को 4 में, यानी ये वाली संख्या को इस संख्या से भाग देंगे, यानी जैसे कि 4 को 4 में भाग देंगे तो 1 आ गया। अब इस 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, 1 को अगर 2 में गुना करिए तो 2 आया, इसी तरीके का बनाएंगे। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, 6 0, उसके बाद इधर 2 है तो मतलब 8। अब क्या करेंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 ही रहा। अब ये 4 है तो 4, यानी 28/4 आया दोस्तों, ठीक है इसका। अब हम पूर्णांक अंक में भी सीख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न देखिए, ये पूर्णांक अंक में अगर आपको पूछेगा तो आप कैसे बनाइएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है 6 2 4 प्लस 5 2 बटा 4। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने इसमें करेंगे क्या, जब भी मुझे पूर्णांक अंक में पूछेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ही काम करेंगे, वो भी काम क्या है, ध्यान दीजिए। पहले हम सबसे पहले ये जो 6 है और ये जो 4 है ना, यानी 2, यानी यहाँ जो 6 है और नीचे इधर 4 है। पहला काम क्या करेंगे, इस 6 को 4 में गुना करो, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 4 24, 24 आ गया। अब आ गया 24, अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, 24 25 26, यानी हम कह सकते हैं 26/4, प्लस है तो प्लस, फिर वही काम करेंगे, यानी 5 और 4, यानी ये वाली संख्या को हम गुना करते हैं, 5 और 4 को गुना करेंगे, 5 7 20, 20 और ऊपर में कितना है 2, उसको जोड़ देंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे और नीचे वाली संख्या को गुना करते हैं, यानी ये जो ऊपर वाला संख्या को जोड़ना है और नीचे वाली संख्या को गुना करना है। 5 7 20, 20 2 22, तो लिख देंगे 22/4। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम पहले जैसा ही काम करेंगे सारा, सिर्फ इसको मुझे संक्षिप्त रूप में तोड़ना होता है ना। जैसे कि 6 और 4 को गुना करेंगे, यानी पहला, और एक बार ध्यान दे दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं जैसे कि 6 है 2 है और 4 है, तो क्या करना है, पहले इन दोनों को गुना कर देना है,
छः का छः, छः दूनी 12, छः तिया 18, 24, 24 आ गया। अब ऊपर में कितना है 2, 24 4, 24 सॉरी 24 2 26, 26 लिख दिए। अब बट्टे हैं तो बट्टे, नीचे में कितना बाबू 4 है तो 4, यानी 26/4। उसी तरीके का करना है, जैसे यहाँ है 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम दूसरा काम ये करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर 4 और 4, 4 और 4 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर वही काम करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4 ही आएगा। तो हम यहाँ पर एक डावर फाड़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर हमने 4 को रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम इस 4 को इस 4 से भाग लगा दो, ठीक है। 4 को 4 में भाग लगा देते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों संख्या को भाग लगाओ। पहला काम ये करना है, 4 और 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अब क्या करेंगे, इस 1 को अगली संख्या से गुना कर दो। अगला संख्या क्या है 26, 26 से गुना किए तो भाई 26 ही आए। यहाँ पर लिख देंगे 26, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब फिर हम उसी तरीके का, अब इस 4 को इस 4 से फिर भाग लगा दो, ठीक है। हमने 4 को 4 में भाग लगा दिए, 1 आ गया। मतलब यहाँ पर जो 1 आया, इस 1 का गुना किस में करेंगे, ऊपर वाली संख्या में, तो आ गया 22 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 22। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे कि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 आ गया। अब 2 और 2 को जोड़ेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमने 4 को रख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाली संख्या तो नीचे को नीचे ही रहे, यानी 48/4 इसका फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये पहला था, अब दूसरा लेते हैं। ये पूर्णांक अंक का भिन्न का जोड़ है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे कि दोस्तों 5 2/2 प्लस 4 2/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यह सबसे पहली बात यह ध्यान दीजिए, हमने बोला इन दोनों संख्या को गुना कर दो, ठीक है। हमने गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 और ऊपर में कितना मेरे भाई 2, यानी पहले इन दोनों संख्या को गुना करेंगे। 5 दूना 10, 10 दू 12, लिखेंगे 12/2, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 4 और 3 को गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दू 14, 14/3, तो ये आ गया 3। अब दोस्तों हमने क्या करेंगे, हमने बोला कि इसका एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक डावर फाड़ देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3, इसका एलसीएम होगा नहीं तो गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, तो मेरे भाई साहब यहाँ पर आ गया मेरा 6। ध्यान दो बच्चों, ये आ गया मेरा 6। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 6 में भाग लगाओ, ठीक है। 2 को हमने 6 में भाग लगा देता हूँ, तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 3 दूना 6, ये जो 3 आया दोस्तों, अब इस 3 को गुना कर दो किसमें, 12 में। पहला काम क्या बोले, जैसे कि इन दोनों संख्या को भाग लगाना पड़ता है, ठीक है। पहला चीज ध्यान दो, इन दोनों संख्या को भाग लगाए तो कितना आया, 3 आया, ठीक। अब इस 3 को क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो संख्या 12 है उस पर गुना कर दो, 12 12, 12 24, 12 36, यहाँ आ गया मेरा 36, कोई दिक्कत नहीं, 36 आ गया। अब प्लस का चिन्ह तो मेरे भाई प्लस का रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, फिर हम इस 3 को 6 में भाग लगाएंगे। चलिए 3 को 6 में भाग लगा देता हूँ, तो 3 दूना 6 आ गया, तो मेरे भाई साहब कितना आया, ये 2 आया। अब इस 2 को क्या करेंगे, हम ऊपर वाली संख्या से गुना कर देंगे, 14 दूना 28, यानी इन दोनों को भाग दिए, है ना, 3 दूना 6, यानी 2 आया। अब ये जो 2 है, इस 2 को 14 से गुना कर दो, 14 दूना 28, तो यहाँ पर आ गया मेरा 28, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं एक साथ। एक साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से जोड़ेंगे। छोटी सब चीजों को हम ये ध्यान देते हुए, जैसे कि 8 और 6 को जोड़ेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 और 8 को जोड़ना है 15, है ना, तो यहां पर आ गया मेरा 15। अब क्या करेंगे, ये 2 और 3 है, दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 और 1 6, तो आ गया 6, 6/6 ही आ गया इसका
आंसर। क्या हमने सही जोड़े हैं? बिल्कुल सही जोड़े हैं। अब अगला संख्या है तुम्हारा, थोड़ा ये बड़ा है, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे कि 3 नंबर प्रश्न मेरा क्या है, ये ध्यान दीजिए। जैसे कि 2 है, ठीक, उसके बाद फिर 2/2 है, 2/2 प्लस 5, 2/4 प्लस फिर 2, फिर 2/2 प्लस 3 और 1/2। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, ये सभी को हमको तोड़ना है ना, इन सभी को पूर्णांक अंक में क्या करना है, तोड़ना है। पूर्णांक अंक में तोड़ के फिर इन सभी संख्या का क्या करना है, मुझे एलसीएम करना है। चलिए दोस्तों हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर सॉरी, यहां पर 4 आएगा दोस्तों, 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं एक तरफ से, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को गुना के बारे में बोले थे, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 को जोड़ देना है तो 6, तो लिखेंगे 6/2 प्लस फिर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 चौका 20, 20 दू 22, लिखेंगे 22/4 प्लस है तो प्लस फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दू 6, लिखेंगे 6/2 प्लस फिर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2। अब 2 आ गया। अब दोस्तों हमने क्या करेंगे, मैंने क्या बोला आपको कि ये 2 4 2 और 2 ये सभी संख्या का मुझे एलसीएम करना है। चलो भाई हम कर लेते हैं, तो क्या दिक्कत जा रहा है, मैं अपना ही घर का है ना। 2 4 2 अब 2, इनका मुझे एलसीएम कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम इन सभी संख्या को काटेंगे, है ना, काटना है। लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। मेरे भाई अब यहाँ पर कितना बचा मेरा, 2 गुना और नीचे कितना है 2 4, यानी मैं कह सकता हूँ 2 4 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4। एक और डबल ऐसे ही फाड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। आ गया मेरा 4, तो मेरा भैया यहाँ पर आ गया 4, ठीक, सही से लिख देते हैं दोस्तों 4। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहली चीज कि इन 2 और इन 4, इन दोनों संख्या का मुझे क्या करना पड़ता, भाग देना पड़ता। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 2 और 4 को भाग देंगे, ठीक है। बार बार हम एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, आप लोग सही से समझिए। 2 और 4 को भाग दिए तो कितना आया, 2 दूनी 4, तो कितना आया मेरे भाई, ये 2 आ गया। अब ये जो 2 आया, यानी 2 और 4 का एलसीएम क्या कहते हैं, भाग कितना, भाग देने भागफल में कितना आया, 2 आया। अब इस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, 6 दूना 12, यहाँ पर लिख दिए हम 12 प्लस। अब फिर हम क्या करेंगे, 4 और 4 को फिर भाग देंगे। चलो भाई 4 और 4 को भाग दिए तो 1 आया। अब 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो है, इसका ऊपर में जो संख्या रहता है उससे गुना कर देते, तो हो गया 22, तो 22 ही रहेगा प्लस। फिर 2 और 4 को भाग देंगे, भाई 2 और 4 को भाग दिए तो कितना आया 2। अब 2 को 6 में गुना कर दो, 6 दूना 12 प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को 4 में भाग देंगे, चलिए 2 को 4 में भाग दिए तो कितना आया 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, आ गया 14, ठीक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी संख्या को जोड़ना है सही से। अभी जोड़ेंगे सही, क्योंकि अभी जोड़ने में थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया था। देखिए कैसे जोड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर कितना है 4, पहले ये बगल का संख्या लेंगे एक ही साइड का, 4 2 6, 6 दू 8, 8 दू 10, 10 का लिखेंगे दोस्तों 0, हासिल मेरा 1 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 रह गया। अब क्या करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 1 6, और एक बार जोड़ लेते हैं, 1 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 1 6, तो आ गया 6, यानी 6 यानी 60/4
इसका आंसर आ गया। जैसे कि दोस्तों आपने देख ही लिया कि हमने भिन्न का जोड़ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, और आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए, और मेरा चैनल जो है स्काईवे क्लासेस का नाम से इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना दोस्तों में ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी फायदा उठा सके। जैसे कि दोस्तों हमने भिन्न का जोड़ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। अब इसका अगला जो पार्ट आने वाला है वो है आपका क्या कहते हैं, भिन्न का घटाव। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ था और ये पूर्ण अंक में कैसे तोड़ा जाता है वो बताएं। जैसे कि दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार है, और अपने दोस्तों में जरूर आप शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।